बाकी लोग कहाँ है? अस्सी के जैसे ही 80 पहुंचेंगे वैसे ही वो सवाल जवाब करने लगेगा। वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन लिखो। Find the output voltage of an op-amp. Find the output voltage of an op-amp circuit given below. ट्राई करो। सर सारे रेजिस्टेंस किलो ओम में है ना? हाँ बेटा, हाँ ये भी किलो। ठीक है। हाँ अक्षय, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो
जो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कैसे अटेम्प्ट करें। सर अब आवाज आ रही है? हाँ अवनीश, सर हमेशा फीडबैक के अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना सर? अपोजिट, जो फीडबैक जिस नोड पे लगा होता है उसके अपोजिट नोड पे। हाँ अच्छा सर, हमारे कोर्स में वो पॉजिटिव फीडबैक वाला नहीं है ना सर? नहीं नहीं, रोल नंबर 17 अवनीश। आदित्य, आदित्य Yes, रोल sir. नंबर 4। इतनी लेट से क्यों ज्वाइन किया है? सॉरी सर, सर वो फोन डिस्चार्ज हो गया था तो सर दूसरी डिवाइस सर से कनेक्ट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ट्राई करो। देखो ये पॉइंट सर और ये आंसर कितना पॉइंट आएगा सर? दोनों सेम। हाँ सर आंसर कितना है? 26.66। सर वीबी क्या? अभी बता। V नॉट, हाँ V नॉट इज इक्वल टू आ रहा है 26.6। किसने कैलकुलेट किया ये? यस सर। ठीक है दुर्लभ, सही आंसर। ठीक, ये पॉइंट VB, ये भी VB, ये वाला पॉइंट हो गया VA। यहाँ एक करंट शो कर लो IB1, IB2, यहाँ एक करंट जाएगी I1, IF, एक करंट इस रजिस्टर में I2, I3। सबसे पहले VB को फाइंड आउट कर लो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, तो पहले VB को फाइंड आउट कर लो। कैसे? नोड B पे ये भी B है और ये भी B है, दोनों शॉर्ट किए गए वायर से, तो दोनों ही B है। तो यहाँ बाई KCL एट नोड B क्या आएगा? देखो ये अंदर जा रही है नोड B में, ये अंदर जा रही है नोड B में, और ये बाहर निकल रही है IB2। ठीक, और IB2 है 0, क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस VB, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, इधर प्लस इधर माइनस, इधर ऊपर की ओर करंट है तो इधर प्लस, प्लस टर्मिनल पे वोल्टेज है 15 और माइनस टर्मिनल पे वोल्टेज है VB, तो 10 हो गया 10 माइनस VB अपॉन 14 टू 10 टू द पावर 3 प्लस 15 माइनस VB अपॉन 20 into 10 to the power 3 is equal to 0। इसको सॉल्व करोगे तो VB is equal to आ रहा होगा 40/3। ठीक, इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को,
BB इज इक्वल टू आ रहा होगा 40/। 13.33 उसके बाद इस नोड ए में KVL लगा दो, सॉरी KCL लगा दो। KCL एट नोड ए, यहाँ क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू IB1 प्लस IF। IB1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0, I1 इज इक्वल टू क्या है IF। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इधर, तो 0 माइनस VA अपॉन 100 के। VA माइनस V0 अपॉन कैंसिल, V0 इज इक्वल टू 2VA। और हमें पता है बाय वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट VA इज इक्वल टू क्या होगा VB, ये हमें पता है। तो यहाँ से V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 into 40/3, that is 80/3, which is equal to 26.66 volt. Question लिखो, find the output of the given circuit. Find the output of the given circuit. सर आपने सर स्लू रेट और CMRR पे न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे सर, उस पे भी एक बार करा दीजिएगा। ठीक है, CMRR पे 1-1 में नहीं हुआ है क्या, क्योंकि CMRR का एक या दो क्वेश्चन कराए गए हैं, स्लू रेट के क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ मेरे को याद नहीं है सर, नहीं कराए थे शायद आपने। यस सर, नहीं कराए कराया। ना, नहीं कराए सर आपने। नहीं कराया। ठीक है, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हम देखते हैं हमने क्या करा है। सर्किट बनाते जाओ साथ साथ। सर मल्टीपल है ये, हाँ चलो सर मल्टीपल ओपैम का क्वेश्चन है। हाँ बेटा,
मिडल वाले में पोलैरिटी बना दीजिए। हाँ बेटा, देखो ये तीन तीन ऑप एम्प लगे हैं तो देख के डरना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, पहले VO 1 निकालो, ठीक, मीनिंग इस ऑप एम्प के लिए आउटपुट निकालो। सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के जो ये आउटपुट आएगा उसको इस दूसरे वाले के लिए एज अ इनपुट यूज करो। ठीक, इसका जो आउटपुट आएगा फर्स्ट का, फर्स्ट है, उसको सेकंड का इनपुट बनाओ। ठीक, फिर सेकंड का आउटपुट निकालो VO 2। जो सेकंड का आउटपुट आएगा उसको फर्स्ट का इनपुट, सॉरी थर्ड का इनपुट, देन आउटपुट निकालो। ट्राई करो। अच्छा, इस समय स्क्रीन पे जो तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, ये न्यूमेरिकल डिस्कस हुआ है CMRR वाला, ये जो सामने है? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब CMRR हो चुका है, स्लीव रेट के क्वेश्चन तभी हमें कराने होगा। ठीक, ठीक है अक्षय। मैं समझा दी, शायद मैं इस क्लास में था नहीं सर, आई थिंक। हाँ, एक दिन में आया नहीं था, शायद उससे दिन आपने कराया था सर। के लिए वीडियो तुमको भेज दिया जाएगा, आराम से बैठ के देखना। ओके ठीक है, यस। चलो मैं अभी हमने ट्यूट के जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं कि हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा इश्यू रहता है डेटा का। ठीक है, क्लास भी लेनी है और अपलोड भी करना है, सारी चीजें थोड़ा डेटा बचाना पड़ता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? सर इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा? हाँ, कहाँ पे? सर ये जो सर जो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है सर उसमें सर कोई रेजिस्टेंस हाँ, नहीं है 80 नहीं माइक्रो वोल्ट तीनों के में अक्रॉस? किसी में, यहाँ पे नहीं, 80 माइक्रोवोल्ट के अक्रॉस कोई हाँ हाँ, रेजिस्टेंस नहीं, कोई तो सर रेजिस्टेंस। करंट सर जीरो नहीं हो जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल मतलब करंट जीरो होगा। उसमें जो सर वो तब हाँ, VB जीरो होगा? VB क्यों जीरो होगा? VB 80 माइक्रो वोल्ट होगा ना सर, आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली, करंट जीरो होने से बिल्कुल ये जरूरी नहीं। देखो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इस यहाँ पे करंट जीरो है आई, तो यहाँ पे वोल्टेज भी जीरो होगा, ऐसा थोड़ी ना है। इस पॉइंट पे वोल्टेज है VB और इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है?
ग्राउंड से 80 माइक्रोवोल्ट मोर देन, क्योंकि इधर प्लस है उधर माइनस है। ठीक, तो VB की वैल्यू कितनी आएगी 80 माइक्रोवोल्ट, जो कि Yes, sir. इक्वल टू होगी VA के। VA के। ठीक। अच्छा देखो, तुम्हारे लेवल पे इन जनरल जो अगर मल्टी स्टेज तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, अगर आए तो, चांसेस काफी कम है लेकिन अगर आए तो मल्टी स्टेजेस क्वेश्चन इन जनरल इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक पार्ट, यानी ये जो पूरा एक ये वाला पार्ट है, ये डायरेक्टली कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो तुम पहले से जिसको जानते हो। अब ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, केवल इतने पार्ट, कोई जाना पहचाना सर्किट है? सर क्लोज लूप नॉन इनवर्टिंग। क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग। और क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग का हमें आउटपुट पता है 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VI, या जो भी इनपुट दिया यही होता है। तो हम एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ऐसा सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम, तो 110.3 माइक्रोवोल्ट आ रहा है पहला VO1। आउटपुट नहीं VO1 नहीं सर। सर नहीं नहीं 8.25 10 to the power -3 8 पॉइंट क्या 225 into 10 to the Eight- power -3। 25 इंटू 10, आंसर के काफी आसपास है। ये बताओ क्या बिना कैल्सी के काम हो रहा है? मैंने सर कैल्सी तो यूज किया, मे भी कोई वैल्यू गलत रख दी हो। एक मिनट सर, हम क्रॉस चेक ये कर लेते किया हैं। हुआ 1 प्लस 470 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 80 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6, यही किया होगा ना? यस सर, किया तो यही है। हाँ, तो अगर एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आंसर सही है, बस बाकी ठीक है। ओके सर। सर 8.82 into 10 क्या -3 8.82 इंटू -3। यस सर। तो वो मैं एक्चुअली VB की वैल्यू रखना भूल गया था, इसलिए नहीं आ रहा था। भाई 2 ही लोग क्लास कर रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर 8.824 into 10 to the power -3 वोल्ट आ रहा है V0 पर। ठीक है, सही है। ठीक, V0 1 हमें मिल गया, ये है 8.82 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ सर, यही आ रहा है। मैंने 4.3 को 4.6 लिख दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि कैल्सी में जितना ज्यादा हाथ चलाते रहोगे तो गलतियां कम से कम होंगी। ठीक है, बट गुड। अब देखो अगला वाला कैसा है, अगला वाला कौन सा एम्पलीफायर बन रहा है? हाँ, क्लोज लूप क्लोज लूप तो है, क्लोज लूप में कौन सा? सर इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग होगा। सर देखो, इन्वर्टिंग। अब हाँ इन्वर्टिंग। देखो ध्यान दो, यहाँ पे इनपुट कहाँ से जा रहा है? VO1 जो है वो इस ऑप एम्प का, यानी जो सेकंड ऑप एम्प है उसका इनपुट है।
और इनपुट कहाँ पे लगा हुआ है? इन्वर्टिंग पे। तो ये कैसा है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। अब क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? माइनस RF अपॉन R इंटू इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज किसके बराबर है? VO तो 1 के 0.12 बराबर। वोल्ट आ रहा है सर, 0.12 वोल्ट। हाँ नियर बाई यही आएगा, माइनस में आएगा। हम माइनस ये क्या होगा? 0.12 माइनस 470 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 33 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8.82 इंटू 10 टू द पावर। इसको सॉल्व करोगे 0.125 आ रहा है सर माइनस में। 0.5 वोल्ट is equal to 125.67 मिली। यहाँ तक कितने लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं? यस सर हो गया। Yes, sir. So V naught 2.13. V0 2 या नहीं नहीं आउटपुट? सर, हाँ आउटपुट। मतलब फाइनल आउटपुट ना यस सर, कितना आ रहा है? 2.13। नहीं, एक बार फिर से देखो, चेक करो। वन 1.78। पहले हमको ये बताओ, ये जो 1.78 थर्ड वाला, हाँ हाँ रुक जाओ अक्षय, थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग? इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग। अनुराग, इन रोल नंबर हेलो 13 अनुराग। जी हाँ सर, यस सर, अनुराग, यस यस हाँ, कौन सा ये एम्पलीफायर है ये? सर। इन्वर्टिंग लग रहा है सर। क्यों लग रहा है भाई इन्वर्टिंग? सर माइनस पॉसिबल। हाँ मतलब क्या सर रीजन है जिसकी वजह से तुम इसको देख के इन्वर्टिंग कह रहे सर वो माइनस पॉजिटिव की वजह से सर चार्ज को रिसीव कर हो? हाँ सर, कंफ्यूजन है सर। क्या चीज? सर क्लियर बताओ बेटा। सर जो हेलो हाँ हाँ सर, जो इनपुट है वो नेगेटिव वो होगा पे लगा है। जो इनपुट है, जो मतलब कि ये जो आर है ना, हाँ वो नेगेटिव तो लगा है, इसलिए जो वो इन्वर्टिंग होगा शायद। ठीक, गुड। So 1.78. तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.78 आ रहा है सर। माइनस Yes, sir. 1.78. 470 अपॉन 33। जिनका 1.78 आ गया है वो हमको ये बताए कि गेन क्या है पूरे ऑप एम्प का। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है हमने, उसको अगर हम एक डिवाइस माने तो हमें बताओ गेन कितना है इसका? 14.24 माइनस का 14.24 24।
नहीं सर होगा। 4.49 into 10 क्या -5 नहीं सर ये नहीं होगा। क्या लॉजिक लगा रहे हो ये बताओ। सर मैंने ये ये लॉजिक लगाया सर वो वाला जो हमारी होती नहीं है बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन कि आउटपुट जो होता है वो a टाइम्स इनपुट होता है सर, तो वो लॉजिक से लगाया था मैंने। सर ये लगाएंगे सर कि थर्ड पार्ट का आउटपुट और थर्ड पार्ट का इनपुट। अरे यार माइनस RF हमला होता है गेन का। बट इसमें 3 ऑप एम्प है ना, तो डायरेक्टली वो नहीं लगा सकते। देखो तीनों में अलग अलग है, लाइक पहले में 4.3 है ना रेजिस्टेंस, इसलिए तुम वो लॉजिक नहीं लगा सकती। तो वही लगेगा क्या सर, बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन से निकालेंगे क्या गेन इसमें? नहीं देखो बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन से तुम नहीं इसको बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन मतलब क्या लगा रहे हो, वी नॉट इज इक्वल टू ए वी इन, ऐसा कुछ। v in इक्वल्स टू a v नॉट होता है ना? नहीं नहीं वही यही होता है, हाँ सर यही लगा रहा था मैं, यही लगा रहा था सर। तो इससे नहीं आएगा? एक मिनट अभी बताते हैं। ये बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन ये नहीं होती है, बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन तो ये होती है ना ए वी डी, हाँ तो यहाँ पे वहाँ vd वी इन सर, नहीं होता। तो vd सर वही तो होगा ना सर हमारा? नहीं वो वीडी क्या है? नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होगा। हाँ सर यस सर। सर हाँ सर जो गेन होगा सर वो जो थर्ड पार्ट है उसका